लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को। यहाँ पर 12 जो रूट के अंदर 12 लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर 6 नहीं है। मैं यही चीज़ आपको बाद में समझाने की कोशिश कर रहा था। जो अंडर रूट के अंदर छोटा डिजिट लिखा हो वही उसका रूट ऑर्डर होता है, बाहर लिखा हुआ सिंबल डिजिट है। ऐसे ही यहाँ पे रूट 3 के साथ यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये इसका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर यहाँ लिखा रहेगा छोटा। यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तो मैंने आपको बताया भी था जब मैं बता रहा था आपको लॉस के बारे में, कि अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका रूट आते हैं। तो 6 इंटू 12 इसका रूट रहेगा, उसको पावर आ जाएगी 1/2 इंटू 9 इसका भी रूट रहेगा, तो इसकी भी पावर आ जाएगी 1/2। ऐसे करते हैं, जो बिना रूट वाले हैं उनको एक साइड में ले लेते हैं। 6 इंटू 9 इंटू 12 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/2। 9 6 54। अच्छा, अब आप अगर देखें ध्यान से फिर से ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने पहले बताया था, ये रेडिकल लगाया था, रेडिकल के बाद अब यहाँ पे दोबारा एक्सपोनेंट पे आ गए हैं कि यहाँ पे बेसिस अलग हैं। ए और बी था, ए की पावर n था इंटू बी की पावर भी n था। तो ये वो वाला लॉ लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 12 इंटू 3 इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब ये वाला लगाया ना मैंने, देखो a की पावर n इंटू बी की पावर n जो था a इंटू बी की पावर n था। तो ये वो वाला लॉ लगाया मैंने। तो क्योंकि ये दोनों अलग हैं, पावर सेम थी। अब ये अंतर मल्टीप्लाई हो जाएगा 54, 12 3 36, 36 इसकी होल पावर 1/2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 36 है, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो 54 इंटू, आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ऐसे नहीं आप मल्टीप्लाई कर सकते इसको। 36 को मैं लिखता हूँ 6 का स्क्वायर और पावर है तो ये 1/2, 2 से टूट जाएगा ये। तो क्या बचेगा 54 इंटू 6, ये बचेगा 6 की पावर 1 6 ही होता है। 6 4 सा 24, 6 बाय 30, 30 और 2 32। तो 324 324 इसका फाइनल आंसर आ गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ उसका। यहाँ पे आप पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये देखिए लिखा हुआ है 81, इसके ऊपर पावर -2 है और इसका होल रूट 4 के साथ ऑर्डर ऑफ 4 है इसका। तो सबसे पहले रूट हटाते हैं। 81 के ऊपर पावर है -2, तो इसका पावर हटेगी तो क्या बनेगा, पावर पे 1/4। अब पावर है तो ये 81 -2 इंटू 1/4, 2 से 4 कर सकता है, तो 2 2 ज़ा 4, 81 माइनस 1/2 आ जाएगा। माइनस हमेशा न्यूमरेटर पे लगाना पावर में भी हो। अगर पावर मैनुअली जैसे फ्रैक्शन में है तो ये माइनस को न्यूमरेटर में लगाइएगा। अब 81 को देखो। अच्छा, अब 81 के केस में ना, ऐसे केस में अब एक थंब रूल बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्योंकि 81 को ना हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1। तो मैं 81 को चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और -1/2। लेकिन आपको बताऊँ ये तरीका मतलब कई जगह पर अप्लाई होकर हमें आंसर दे देता है, बट कई जगह पर ना हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाते, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो थंब रूल ये बोलता है कि पावर के अंदर जो फ्रैक्शन में जो पावर अगर आ रही है उसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको देखकर ही अगर बन पा रहे हैं तो इसको इस तरह से पावर चेंज करो। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 81 को, कैसे 9 9 सा 81 और 9 1 9, यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर भी 81 ही होता है, मैंने 1/2। तो ऐसा जो मैंने लिखा इससे क्या होगा, अब ये 2 से 9 की पावर -2/2 जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 की पावर -1। अच्छा, एक लॉ मैं बताना आपको, मेरे दिमाग में से निकल गया था, ध्यान रहे। a की पावर m, यहाँ आप ये कहिए कि a की पावर -m, अगर ऐसे लिखा हो
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a की पावर n, ठीक है जी, अगर माइनस में हो ऐसे पावर। तो यहाँ पे 9 की पावर -1 है तो उसको हम लिखते हैं 1/9 की पावर 1, 9 की पावर 1 लिखो या 9 लिख लो, बात एक ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। तो प्लीज़ इसको पॉज ऑन कीजिएगा एंड पॉज ऑन वीडियो डोंट ऑन दिस पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अंडर लिखा है, इसका ऑर्डर सर्ट 4 है। सबसे पहले वही अंडर उठाते हैं, तो 0.310 इसकी होल पावर 1/4। अब क्या करें इसके बाद, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए जब भी ऐसे डेसिमल आ जाए पॉइंट, तो पॉइंट के बाद गिन लो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 हैं। तो आप इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, 1 ही है यहाँ पर तो बचेगा, क्योंकि उससे पहले कुछ भी डेसिमल हट गया तो इसके नीचे क्या रहेगा 1 2 3 और 4 रहेंगे, नहीं 4 है, 4 0 और इसकी पावर 1/4। अब जरा इसको देखो 10,000 को, 10,000 एक्चुअल में हम इसको, देखो मैं 10 लिख के दिखा रहा हूँ। 10,000 को लिखने का तरीका 10 × 10 × 10 × 10, बात तो वही है। इनको अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 10 से 10 से 10 करके, तो यही आएगा। यानी कि अब बेसिस सेम है सभी के, पावर्स क्या है सबकी 1 1 आ रही है। अगर कुछ ना पावर हो तो 1 होती है, तो बेसिस सेम है, सब में मल्टीप्लाई के निशान है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड रहेंगी 10 की पावर 4। तो हम इसको लिखते हैं 1/10 की पावर 4, इसकी होल पावर 1 होती है। अच्छा 1 एक बड़ा ही बेचारा बहुत ही सीधा सादा सा नंबर है, 1 को 1 लिख दो या 1 की पावर 4 लिख दो, बात वही होता है। खैर इसमें 1 के ऊपर पावर 4 भी, तो ऐसे पावर सेम है, तो इसको पावर होल पावर 4 लिखते हैं, 1/10 इसकी होल पावर 4 इंटू 1/4। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो, इसको नोट डाउन कीजिएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ, जो मैंने लिखा था √625 इसकी होल पावर 3/4 है। सबसे पहले अंडर रूट आते हैं, इसके आगे बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके रूट के आगे जो सर्ड में, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो इसका सर्ड 2 है, तो हम लिख देंगे 625 इसकी पावर 1/2 और इसके सबसे होल ऊपर माइनस के 3/4, ठीक है जी। अब 625 को देखो, इसके बाद पावर अभी नहीं ध्यान दे रहा, मैं इसको ध्यान दे रहा हूँ। तो 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 × 25 625 होते हैं। तो 25 की पावर 2 इंटू 1/2, ये सारे की होल पावर माइनस के 3/4। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 25 इसकी पावर माइनस के 3/4। अब 25 को देखें तो यार ये तो 5 का स्क्वायर बनता है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3/4 बन रहा है भाई, ये 5 का स्क्वायर है ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको, 5 का स्क्वायर माइनस के 3/4। अब पावर में पावर आ रही है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 इंटू माइनस के 3/4, 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 की पावर माइनस के 3/2। तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसके अंदर इसका ज़्यादा क्या कर सकते हैं और, हाँ 5 की ये यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका अगर मैं रूट लगाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रूट में 625 है ना, ये इससे ज़्यादा आगे जा नहीं पाएगा, 3/2 तक ही रहेगा। या इसको एक बार एक और तरीके से करके देखते हैं।